मुझे ये पता चला कि अफ्रीका से जुकाम है, वो इज नॉट 100%। ओहो, शाहीन जैसे कि वो मैच शाहीन। अच्छा, और फिर जो आपका बाबर आजम प्रेशर को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो कल इस साल का सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है। ऑब्वियसली लोग भी बहुत इस पे एक्साइटेड होंगे। थोड़ा सा उससे बारे से अगर कुछ शेयर करना चाहें आप प्लीज। देखिए, जब अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे था तो प्लेजेंटली सरप्राइज था, क्योंकि सारे कोशिश करते ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है। आई टू वॉच गुड क्रिकेट, और आई थिंक जो यहाँ पे पाकिस्तान की तरह से सपोर्ट होगी, क्वाइट सपोर्ट है जी, तो रेट ठीक है। दूसरा, आज मैं नेट पे तो मुझे ये पता चला कि अफ्रीका से जुकाम है, वो इज नॉट 100%। ओहो, शाहीन जैसे कि वो मैच शाहीन। अच्छा, और फिर जो आपका बाबर आजम प्रेशर को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो उन्होंने वान ने नेक्स्ट पे किया था। ये पिच जो है ये है काली, तो काली मिट्टी की जो पिच है ये स्पिन देती है, तो क्या कंपनी समझ इन्होंने उस आमिर को खेला, मगर वो बीमार हो गए, बाहर है, टेम्परेचर है, सो वो से बाहर हो गया जी, और फिर आपको पता चलेगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी आखिर भाई, जिस तरह बताया कि शायद शाहीन को फ्लू है काफी स्वेयर, और वो उसकी अभी भी मालूम कि कल वो खेल पाते कि नहीं। अगर लेट्स अज्यूम वो नहीं खेलते तो ये तो बहुत बड़ा, जैसे फखर ऑलरेडी नहीं है, और अगर शाहीन भी नहीं होता तो क्या समझते हैं परफॉर्मेंस के बारे से, क्या देखते हैं? देखिए, शाहीन की रिप्लेसमेंट तो आपके पास वैसे भी नहीं है, लेकिन अब जो है वो नहीं है इस काबिल कि वो 10 ओवर कर आए मोहम्मद वसीम जी। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा था कि आप जमान खान को इस 15 स्क्वाड में रखें जी, क्योंकि आप ये सोचते हो कि एक बॉलर है, इंडियन पिचेस हैं, उसने 3 स्पेल करने हैं, नए बॉल से भी करने हैं, बीच में भी बॉलिंग करनी है, डेथ में भी करनी है, तो कहीं ना कहीं तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि यार यहाँ पे ये जो है ना सबसे अच्छा है जी। तो अगर जमान खान आपके पास होता तो कम से कम आप ये जरूर कहते कि वो दुनिया का बेस्ट डेथ बॉलर है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप 5 ओवर एंड की उसे कराते हैं तो वहां तो 100% आप कॉन्फिडेंट है नए बॉल से भी, क्योंकि देखिए ऐसे जो बॉलर्स होते हैं, ये पीएसएल में भी लोगों ने कमेंट किए हुए हैं कि यार इसको ना लगाया करो, इसकी मुझे समझ ही नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आप बहुत कम लोग ऐसे जो स्लिंगर्स, क्योंकि बॉल यहाँ से रिलीज होता है, उसका यहाँ से रिलीज होगा तो एकदम से बैट्समैन को चेंज करना पड़ता है, एक्यूरेसी बड़ी आई का लेवल चेंज करना पड़ता है, एक्यूरेसी अच्छी है, आउट स्विंग कर देते हैं नए बॉल से। और एंड डेथ में तो उसने जितना प्रूव कर चुका है वो काफी है जी। अगर मोहम्मद वसीम, अगर शाहीन नहीं खेलता देन बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के साथ। ऑब्वियसली जिस तरह हम नसीम शाह की कमी अभी तक नहीं पूरी कर पा रहे, शाहीन खुदा ना खास्ता अगर नहीं खेलता तो वो एक बहुत बड़ा, पिछले मैच में वो पूरी तरह उस तरह से 100% वो फिट नजर नहीं आए, वो एनर्जी लेवल हो सकता है फ्लू चल रहा हो या कुछ उस तरह से फटीग लगा पिछले मैच में। जी जी। रमीज भाई आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसे आकिब भाई ने भी पहले कहा कि ये कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है ऐसी टीम को, आपके ख्याल में क्या वे फॉरवर्ड ऐसी टीम के लिए कि सिर्फ पार्टिसिपेशन करना, कुछ डिफरेंट ना करना, शायद कोई 1 ऑड मैच जीत जाना, फिर 4 साल वेट करना अपॉर्चुनिटी का, होम सीरीज में कोई अच्छा कर देना, कैसे देखते हैं इस सारी अप्रोच को? देखिए, अभी ज्यादा डोंट जंप द गन, अभी पाकिस्तान से मुकाबला है, 19-20 हो गया तो फिर हम चले तब तक तो कह सकते हैं। आपको हमारी टीम का भी आइडिया है, बट ये देखें एक तरह से ठिठर से गया है, और जो नए लड़के भी आते हैं, देखिए एनवायरनमेंट से चैंपियन बनते। एनवायरनमेंट जो है ना जब तक आपकी कंड्यूसिव नहीं होगी, जहाँ लर्निंग एनवायरनमेंट या आपको बेखौफी की तरफ वो माइल करे, आपको चांसेस देने पड़े, मुझे ऐसा लगता है कि ये सेल्फिश भी हो गए, क्योंकि हार के फिर जो टीम है ना वो सेल्फिश हो जाती है। वो फिर अपना 50 करेगा, वो 60 करेगा, वो आउट करेगा, वो 4 ओवर का अच्छा स्पेल करेगा। कईयों में इतना भी नहीं है, और 50 ओवर में ये एक्सपोज हो जाती है जो इस तरह की टीम, क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर सकती हैं, और फिर ये कि इतना हार रहे हैं तो फिर वो हारने की भी आदत पड़ जाती है। तो ये जो जैसे नए आए हैं 1-2 लड़के,
और तस्कीन अच्छी खासी तेज बॉलिंग करती है, मगर क्या है कि ये रडरलेस शिप है। ये हर कोई है ना अपने लिए खेलता है, जब आप अपने लिए खेलते तो फिर डिजास्टर होता है। बिल्कुल। आकिब भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, न्यूजीलैंड की जो साइड है, हमने देखा कि हर मैच पे पहले से ज्यादा इंप्रूव नजर आती है, और खासतौर पे केन विलियमसन कैप्टन के तौर पे वापस जब आए तो और कॉम्पैक्ट नजर आई, और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और इजी विक्ट्री जिसे कहना चाहिए। कैसे देखते ये टीम? लगती है कुछ ना कुछ इस दफा डिफरेंट करके दिखाएगी? देखिए, शुरू में बड़ी स्ट्रगल की उन्होंने, लग रहा था कि 6 महीने से विलियमसन खेला नहीं है। हाँ। बहुत प्रेशर में था, टाइम लिया उसने, लेकिन अगर ये बड़ा टोटल होता तो आज मुश्किल पड़ सकती थी। अगर कोई और टीम होती, कोई 320-25 किया होता, जिस तरह विलियमसन ने आगे बैटिंग की है, टाइम लिया उसने, काफी स्ट्रगल की शुरू में जी। तो आई थिंक कि उनके पास ऑप्शन बहुत हैं। उनका स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो इंटायरली डिफरेंट है जो 90s में ये क्रिकेट खेलते थे। ये भी शुरू में ऐसे ही थे, जैसे नहीं, श्रीलंका टाइप टीम होती थी जी। और इतनी घास है, पिचेस की कोई समझ नहीं है, 170-80 करते थे, उसमें कभी जीत गए कभी हार गए। इन्होंने इसको चेंज किया है 2011 के बाद जी। जब इन्होंने अपनी पहले पिचेस ठीक की हैं, हार्ड पिचेस। अब दुनिया में सबसे ज्यादा जो बैटिंग पिचेस हैं वो न्यूजीलैंड के अंदर है। एट टाइम्स यहाँ पे स्कोर ही नहीं हुआ करता था। तो जैसे ही आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बदलते हैं, वो बच्चे आपके पास फिर आपका जो टैलेंट है उस लेवल के ऊपर आता है कि हमने अब हार्ड पिचेस बनानी है, ज्यादा रन्स बनेंगे, स्ट्राइक रेट के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए क्या वो उनके पास बेहतर टैलेंट आया, जो लेफ्ट हैंडेड है, आप रविंद्रा है, चैपमैन है जी। उनको अभी 23 साल का वो प्लेयर है, और देखिए वो करज कितनी उसकी, वो नहीं सोचता कि मैं आउट हो जाऊंगा तो पता नहीं मेरा करियर तबाह हो जाएगा। पहले तो ये जो हमारे जैसे मुल्क है ना, लाइक इंडिया, उससे निकल चुका है। जब तक वो इनसिक्योरिटीज में थे 90s में, वो बड़ी बड़ी सेल्फिश उन्होंने क्रिकेट खेल ली हुई है। अब ये IPL और ये अब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, इंडिया से खिलाना है नहीं खिलाना ना खिलाओ। बिल्कुल सही है। अब ये बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान भी इवन, ये हर आपका कप्तान इनसिक्योर है, उसको इतना नहीं है, क्योंकि हमें यही लगता है कि आज बोर्ड गया तो सारा कुछ वो चेंज हो जाएगा, आज ये कैप्टन है तो ये ग्रुप चला जाएगा। तो ये इनसिक्योरिटी का सारा मसला, अगर आप इनसिक्योरिटी निकाल दें जी, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है वो इम्प्लीमेंट कर दें आप अपने डोमेस्टिक में, तो फिर आपको टैलेंट मिलेगा। और लकी फर्गुसन के हवाले से बात करना चाहे तो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस एज ए कोच या एज ए फास्ट बॉलर कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे अब पेस। इस वक्त अगर दुनिया में जो बॉलर पसंद है, एक फर्गुसन है, एक नोकिया है, वो तो नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर, बुमराह है, हारिस है, शाहीन है, ये वो लोग हैं, मिचेल स्टार्क है, कि जब ये बॉलिंग करते हैं तो एक बैट्समैन को देखते हैं लोग कि छक्के मारे, चौके मारे, बाउंड्रीज देखते हैं, लेकिन ये ऐसे बॉलर है कि इनकी बॉलिंग देख के बंदा एक्साइटेड होता है कि अभी ये कुछ करेगा, एग्रेसिव बाउंसर्स। तो ये ऐसे बॉलर हर टीम के अंदर जब तक नहीं होगा, वो